नमस्कार। इस पत्रिका के माध्यम से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठवें भाव में जाता है तो उसका किस प्रकार से फल होता है। और इस क्रम में हमने अष्टम भाव, छठा, सातवां, अष्टम भाव तक इस बारे में चर्चा की। आज चर्चा करेंगे नवम स्थान, भाग्य भाव के ऊपर। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व एक निवेदन आपसे करना है कि यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यह फोन नंबर लिखा हुआ है 9451333820। इस नंबर के ऊपर आप संपर्क करके हमसे समय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग्य भाव का स्वामी यदि छठे स्थान में आता है तो किस प्रकार के परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यहां पर कुंभ लग्न और तुला राशि की पत्रिका है। नवम स्थान जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, यह स्थान काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान कहलाता है। यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है 7 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है, 7 नंबर तुला राशि होती है और इस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वह है शुक्र। और शुक्र इस पत्रिका में कहाँ विराजित है? इस पत्रिका के छठे भाव में। और जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि छठवें भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है। रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, ये सारी बातों का यह भाव है। तो भाग्य का जो स्वामी है इस पत्रिका में, वह उठ के कहां आ गया? छठवें स्थान में। और यहां बैठा कौन है? चंद्रमा और शनि। शनि कौन है इस पत्रिका में? शनि जहां 11 नंबर लिखे हुए हैं, यह कुंडली का लग्न कहलाता है। लग्न का स्वामी होके शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, वह भी अपनी उच्च राशि में। तुला राशि में शनि देव उच्चता प्राप्त करते हैं। साथ में कौन बैठे हैं? चंद्रमा। चंद्रमा किस घर के स्वामी हैं? तो छठवें भाव के। यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ग्रह का स्वामी है वो आके कहां बैठ गया? भाग्य भाव में। अब यहां देखिए आप कि इस पत्रिका में जो शनिदेव की स्थिति है नवम भाव में, बहुत जबरदस्त कही जाएगी। क्यों? लग्न के स्वामी हैं, उच्च राशि में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शनिदेव की कृपा से, भाग्य से इनको सब कुछ प्राप्त होगा। भाग्य को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम पूर्व जन्म से जो संस्कार लेके आए हैं, पूर्व जन्म से जो पूंजी लेके आए हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 31 मार्च को जो क्लोजिंग होती है और
1 अप्रैल को जो बैलेंस खुलता है वो वही होता है जो 31 मार्च को क्लोजिंग के समय था। अब बाकी वर्ष भर आपको जो कार्य करने हैं उसमें उस पूंजी को आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो यह जो भाग्य से प्राप्त हुआ यह पूंजी, यह पूर्व जन्मों से होके आई। भाग्य जबरदस्त। भाग्य से क्या मिला? भाग्य से अच्छा परिवार मिला, भाग्य से शादी हो गई। भाई यही चीजें लोगों के जीवन में रहती हैं कि शादी हो जाए, शादी हो गई, संतान हो जाए, संतान हो गई, सर्विस लग जाए, सर्विस लग गई। आज के जमाने में अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को हम भाग्यशाली मान सकते हैं। तो ये सब चीजें इनको मिली। अब इस पत्रिका में जहां 7 नंबर लिखे हुए हैं उस भाव का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। और शुक्र इस पत्रिका में जहां 2 नंबर लिखे हैं उस भाव का भी स्वामी है। यह सुख भाव है। यहां से व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन या सारे भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। इसका और इसका स्वामी मिलके शुक्र यहां आ गए हैं कहां? रोग भाव में, और अस्त हो गए हैं। अस्त से मतलब यह है कि सूर्य के साथ अस्त हैं और अंशात्मक देखा जाए तो इनको शक्ति प्राप्त नहीं है, 0 अंश के हैं। भाग्येश का 6वें भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यही भाग्य अगर परेशानी वाले घर में आ जाएगा तो इसी कैरियर बनाने के चक्कर में परेशानियां पैदा हो जाएंगी। और यह जहां शुक्र बैठे हैं वह 9वें स्थान से 7, 8, 9, 10 यानी भाग्य के कर्म स्थान में आ गए। वो किसके साथ बैठे हैं इस बात पे भी निर्भर करता है। यहाँ गुरु महाराज हैं, बुध हैं, सूरज नारायण हैं, मंगल हैं। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे? यह इनका भाग्य ही कहना चाहिए कि अशुभ स्थान में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं। और अगर इतने सारे अशुभ स्थान में ग्रह होंगे तो व्यक्ति को हर प्रकार से कष्ट होगा, विशेषकर शरीर कष्ट जरूर होगा, पर इनको इतना कष्ट नहीं होगा। और इनको कष्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे जो भी ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य के अलावा शुक्र अस्त हैं, 0 अंश के हैं, गुरु यह भी अस्त हैं, बुध यह भी अस्त हैं और मंगल यह भी अस्त हैं। सूर्य के साथ अस्त होने के कारण यह लोग अपनी नैसर्गिक पावर को या तो खत्म कर चुके हैं या उसमें बहुत कमी आ गई है। ऐसी स्थिति में इनको परेशानियां तो होंगी, पर उनकी जो मात्रा है वो कम होगी। और जैसा अभी हमने देखा कि भाग्य स्थान से यह स्थान 10वां स्थान है और शनिदेव को 3री, 7म और 10म पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं उनको पता है कि शनि की 10वीं दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि होती है और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से फिर रोग भाव को देख रहा है। तो लग्नेश का अर्थ हुआ है कि व्यक्ति स्वयं, और व्यक्ति स्वयं कौन है? शनिदेव। और जब वो रोग भाव को देख रहे हैं तो किसी भी रोग को बढ़ने नहीं देंगे। यहां से जो जो परेशानियां आनी थी इनको
जैसे तमाम इनके स्वभाव के कारण, परिस्थितियों के कारण विरोधी इनको तमाम मिले, पर इनका अहित पूर्ण रूप से कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? यह भाव शनि की दृष्टि में है। यह अगर जेल गए तो वहां इनको सम्मान प्राप्त हुआ, वहां ये स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। तो कहने का मतलब यह है कि उसी जेल के कारण फिर पेंशन भी इनको प्राप्त होने लगी, जो आजीवन इनको प्राप्त हो रही है। कहने का तात्पर्य ये कि शनि की दृष्टि, चूंकि शनि जिस भाव को देखता है उस भाव के फलों में कमी करता है, तो ये सारे के सारे ग्रह जो इनको रोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, उन सब की परेशानी को कम करने का काम यहां शनिदेव ने किया। पर इससे क्या इनकी परेशानी दूर हो जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है वह जाके कहां बैठ गए हैं? चंद्रमा, वो खुद भाग्य में बैठे हैं। और अशुभ स्थान या रिपु स्थान का स्वामी आके फिर भाग्य में बैठ जाए तो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने कैरियर के बारे में सोचता रहेगा। और शनि के साथ में चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर इस पत्रिका में तो वो अशुभ भाव के स्वामी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि के साथ में चंद्रमा विषयोग का निर्माण करता है। तो विष कहां घुलता है? दिमाग में। ऐसा व्यक्ति को कोई न कोई ऐसी बात सामने आती रहेगी कि जहां व्यक्ति परेशान होता रहेगा। चंद्रमा मन का भी कारक ग्रह है और मन मस्तिष्क का कारक ग्रह होने के कारण यह व्यक्ति हमेशा ही एक अज्ञात भय से ग्रसित होंगे। इनको परेशानी कोई नहीं आएगी, पर परेशानी कहीं आ न जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, कहीं कोई हम पे हमला न कर दे, कहीं कोई हमारी धन संपत्ति न हड़प ले, कहीं कोई हमें परेशान न कर दे। ऐसी सारी बातों को सोच सोच के ऐसे व्यक्ति अज्ञात भय से परेशान भी रहते हैं। जहां तक इस पत्रिका की बात है, तो इस पत्रिका में आज हमने जाना कि भाग्य का प्रबल होना भाग्य से सब कुछ दिलाता है और यही हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। अब इनको हमें घटाना है, बढ़ाना है। यदि हमें जानकारी है कि हमारे इन भावों के स्वामी हमें परेशान कर सकते हैं या ये संबंध इस कारण से हमारे बिगड़ सकते हैं, और अगर हम अपने थोड़े से स्वभाव में बदलाव ले आए तो उनसे निजात भी पाया जा सकता है। उसको हम उपाय के रूप में देख सकते हैं। तो यह था इनकी जन्म पत्रिका में नवम भाव से संबंधित या नवम भाव के स्वामी के छठे भाव में जाने के फल से संबंधित विश्लेषण। नमस्कार।